डॉक्टर अतुल कृष्णा एंड देवेश दीक्षित साहब। बहुत सी बातें हो गई लेकिन बहुत छोटी सी बात मैं कहूँगा। एक बार भगवान बुद्ध से एक बहुत बड़े विद्वान ने जो भिक्षु हो गए थे ये पूछा कि प्रभु ये आपने सब तो बता दिया कि धर्म की व्याख्या क्या है और कब तक ये चलेगा और कैसे दुख से निरोध है, लेकिन ये सृष्टि बनी कैसे? प्रत्येक धर्म इसी की विवेचना करता है और आपने इस सत्य की कोई विवेचना नहीं की। बुद्ध ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। कहा चलो मैं तुम्हें बता दूं कि ये दुनिया कब बनी, कैसे बनी, किस प्रकार बनी, कितनी पुरानी है, तो क्या इस ज्ञान से तुम आजीविका कमा लोगे? यथार्थवाद ये कहता है कि ये ज्ञान तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। वो ज्ञान जरूरी है जिससे तुम आजीविका कमा सको, जीवन यापन कर सको और उसी के साथ धर्म निभा सको। जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं जो मूल रूप से सनातन है और प्रज्ञेय है, इसका पुराना नाम वेदों में प्रज्ञेय धर्म कहा गया, इसलिए सनातन इज नॉट द एग्जैक्ट वर्ड फॉर एनी। प्रज्ञेय धर्म में ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई इसका उल्लेख हुआ। ये कि जब महाभारत खत्म हो गई, युधिष्ठिर राजा बन गए, समय बीत गया, कोई था नहीं, यही 5 भाई थे। अभिमन्यु का बेटा परीक्षित था। कौन राजा बनेगा युधिष्ठिर के बाद, कौन राज्याधिकारी होगा, ये सब प्रश्न थे। तभी उसी दिन एक बार द्वारका से श्री कृष्ण हस्तिनापुर आ गए। श्री कृष्ण को देखते ही अर्जुन ने पहली बात कही कि प्रभु महाभारत का युद्ध हुए 30-35 साल बीत गए। आपने जब हमारा रथ हाँका था तो आपकी अवस्था 80 साल की थी, आज आप 115 साल के हो। तब आपने हमें युद्ध से पहले गीता सुनाई थी, लेकिन उसको सुनने वाला सिर्फ मैं था, 2 और भी थे जो नहीं सुन पाए। एक थे धृतराष्ट्र, वो पुत्र मोह में बैठे हुए थे, उनको इस ज्ञान से मतलब ही नहीं था कि कृष्ण क्या बोल रहे हैं। जल्दी से गीता समाप्त हो, युद्ध आरंभ हो, हमारे पास विशाल सेना है, 18 अक्षौणी, क्षणों में हम गिराएंगे, पहले ही दिन युद्ध जीत लेंगे। जहां भीष्म ऐसा सेनापति है जो एक अक्षौणी सेना प्रतिरोज मारता है। अब दूसरे थे संजय, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने अलौकिक दिव्य दृष्टि दी थी। संजय का काम था AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो इधर से सुन रहे थे, उधर से पढ़ा रहे थे, उनको इससे मतलब ही नहीं था कि इसका कंटेंट क्या है, इसकी गंभीरता क्या है। परिणाम ये था कि गीता का टेकर सिर्फ एक था, अर्जुन। अर्जुन भी संदेहों से भरा हुआ था। जब पूरी गीता समापन हो गई तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक सेंटेंस और बोल दिया, और शायद वो सबसे बड़ा कुठाराघात था, बहुत बड़े ज्ञान पे। श्री कृष्ण ने कहा मैं कोई आदेश या निर्देश नहीं देता कि तुम इसको मानो। जितने भी पंथ हैं सब में आदेश और निर्देश भरे हुए हैं। ईसाइयत में, ब्राह्मिक फेथ्स में 10 कमांडमेंट्स हैं। अगर उन कमांडमेंट्स को आप नहीं मानते तो आप ईसाई या मुसलमान या यहूदी नहीं हो सकते। लेकिन श्री कृष्ण ने अथाह ज्ञान देने के बाद भी एक वाक्य कहा, अर्जुन ये तुम्हारा ऑप्शन है, तुम इसे मानोगे कि नहीं मानो। आई लीव टू योर डिस्क्रिशन। दिस इज द ग्रेटेस्ट पॉइंट ऑफ हिंदुइज्म, दैट वी डू नॉट इम्पोज आवरसेल्फ अपॉन पीपल। हम अपने आप को लादते नहीं हैं कि आप हमारी बात मानेंगे तभी आप मजहबी होंगे। हम आपको स्वतंत्रता देते हैं कि आप जो उचित समझे करें। जो यथार्थ ज्ञान था वो मैंने दे दिया। अब अर्जुन बोले कि प्रभु अब आप ऐसा करो कि हम 5 पांडव बैठ जाते हैं और हम लोग आपसे एक बार गीता फिर सुनना चाहते हैं। विचित्र बात, श्री कृष्ण ने कहा कि देखो अर्जुन, जिस क्षण मैंने तुम्हें उपदेश दिया था वह क्षण क्राइसिस से भरा हुआ था। घटना घटित होने जा रही थी, आज कोई घटना नहीं घटित हो रही। इसलिए वो समय की आवश्यकता थी
आज ये कुछ नहीं है, मानसिक विलास है, मेंटल लग्जरी की। आइए हम आप बैठते हैं और गीता पे बात करते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण ने और बड़ी बात कही। बोले अर्जुन, जिस क्षण मैंने तुम्हें गीता का उपदेश दिया उस क्षण मैंने अपने आप को परब्रह्म परमात्मा की स्थिति में 40,000 करोड़ साल पीछे ले जाकर अपने को स्थित प्रज्ञ में स्थापित किया है। तब मैंने गीता बोली। अब अगर आज तुम मुझसे कहो कि मैं गीता फिर से बोल दूं, तो मैं उन्हीं पंच तत्वों से बना हूं जिनसे तुम बने। तुम्हारी तरह सोता हूं, तुम्हारी तरह खाता हूं, तुम्हारी तरह हंसता हूं, तुम्हारे साथ रहता हूं। मैं उस स्थिति में पुनः नहीं जा सकता, ये मेरी सीमा। तो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के ये शब्द कितने विचित्र लगते हैं जब आप महाभारत के राज पर्व में पढ़ते हैं। ये गीता में नहीं है, ये गीता से बाहर का। तो कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण ने जब कहा कि 40,000 करोड़ साल पीछे जाके मैंने अपने आप को उस परब्रह्म परमात्मा की स्थिति में स्थापित किया, जब मैंने इस सृष्टि और ब्रह्मांड की रचना की, तो इसका मतलब है वो एक तरीके से आपको टाइम बता रहे हैं कि ये ब्रह्मांड कितना पुराना है। ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स पे, ऑरिजिन ऑफ टाइम पे जो स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी है, वो इसी को सब्सटैंशिएट करती है कि जो कहा गया वो सत्य। तो सनातन वैज्ञानिक है, इसमें आदेश नहीं है कि मूर्ति मत बनाओ, मूर्ति की पूजा मत करो।